हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी की चैप्टर 3 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और उसको कंटिन्यू ही देखें। आर यू अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ह्यूमन बींग जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब वो अंडे नहीं देते, वो डायरेक्टली गिव यंग वंस बर्थ करते हैं। द प्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन्स इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस। ह्यूमन बींग में गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है उसे गैमेटोजेनेस बोलते हैं। जैसे कि मेल्स में स्पर्म की होती है और फीमेल्स में ओवम की होती है। ट्रांसफर्स ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट इंसेमिनेशंस। जो स्पर्म्स होता है मेल का वो फीमेल्स के जेनेटिकल ट्रैक्ट में जाते हैं, उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। एंड द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल्स का जो गैमेट्स फ्यूज़ होता है उसे कहते हैं इन फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और उस फर्टिलाइजेशन को हम जाइगोट भी कहते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ ब्लास्टोसाइट्स, और इस फॉर्मेशन को हम ब्लास्टोसाइट्स भी कहते हैं। एंड इट्स attachment to the uterine walls, implantation. After the formation of zygote, उसके बाद जो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, एंड इट्स अटैचमेंट टू यूट्राइन वॉल्स, और ये जो ब्लास्टोसाइट्स है इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में आगे देखेंगे। और ये जो सारे डेवलपमेंट्स होने के बाद ये अटैच होते हैं यूट्राइन वॉल से इम्प्लांटेशन में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गेस्टेशन। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, जो एक मदर बॉडी पे बेबी बनने के, जब बेबी बनता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसे बोलते हैं गेस्टिएशन। एंड डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्चुरेशन, और जो डिलीवरी होता है बेबी का उसे कहते हैं पार्चुरेशन। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। आप और इस सब के होने के बाद का जो इवेंट होता है उसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं। These are remarkable differences between the reproductive events in the male and the females. कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो मेल और फीमेल्स में दोनों पे डिफरेंस होते हैं, जैसे कि जर्म्स फॉर्मेशन इन मेल आफ्टर दे एडल्ट्स, तो भी उनके शरीर पे स्पर्म्स के फॉर्मेशन होते हैं, और वहीं पे फीमेल्स पे आफ्टर 50 ईयर्स उनके बॉडी पे ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ये मेन डिफरेंस है मेल एंड फीमेल्स का। लेट्स अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। अब हम आगे देखेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है और क्या क्या उसके प्रोसेस हैं। चलिए आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव का जो सिस्टम है वो पेल्विक रीजन पे लोकेटेड होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ accessory ducts, glands and the external genitali. टेस्टिस के साथ साथ उसमें बहुत सारे उसके पेयर भी इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटली। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ये जो टेस्टिस होती है ये आउटसाइड द बॉडी होती है और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं स्क्रोटम। यहाँ पे 3.1 पे बहुत अच्छा डायग्राम दिया है, हम इस डायग्राम को एक बार ज़रूर से देखें। आगे, द स्क्रोटम हेल्प्स द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस
to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। स्क्रोटम जो होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है टेस्टिस की, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होती है। तो नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहा जाता है इसको। इन एडल्ट्स, जो बूढ़े हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा एडल्ट हो जाते हैं, इस टेस्टिस इज़ ओवल इन शेप। टेस्टिस जो होती है ओवल इन शेप की होती है, विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ, टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और ब्रीथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर की। द टेस्टिस इज़ कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग। टेस्टिस जो होती है वो डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है। इस टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस टेस्टिस, सभी टेस्टिस पे 250 कंपार्टमेंट्स होती हैं जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये हमारे सेकंड पॉइंट्स हैं। हमने देखा कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। अब हम देखते हैं 250 कंपार्टमेंट्स के अंदर और कितने चीज़ प्रेजेंट होते हैं। 250 कंपार्टमेंट्स के अंदर ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्डेड सेमिनिफेरस लोब्यूल्स। मतलब 250 कंपार्टमेंट के अंदर, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्डेड सेमिनिफेरस लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जो भी स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उस पे। और जो है ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड्स बाय two types of cells are called male germ cells and Sertoli cells। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 लाइन प्रेजेंट होते हैं, और वो 2 टाइप के लाइंस होते हैं, जिसे फर्स्ट है मेल जर्म सेल्स जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और दूसरा है सर्टोली सेल कहते हैं। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। मेल जर्म सेल होता है जो स्पर्मेटोगोनिया है। मेल जर्म सेल के अंदर वो माइटोटिक डिवीजन होते हैं, और उस माइटोटिक डिवीजन के कारण ही फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन हो पाता है। हमने अभी देखा कि ये जो मेल जर्म सेल्स है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होते हैं, ठीक है। पर वहीं पे ये जो सर्टोली सेल होता है वो मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू? जर्म सेल्स के थ्रू। हम आगे देखते हैं। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटस्टाइल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटस्टाइल सेल्स और लीडिंग सेल्स। ये जो सर्टोली सेल के जो बाहर का जो इंटस्टाइल स्पेस होता है और जिसके अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं इंटेस्टाइल सेल्स और लीडिंग सेल्स। अब हम आगे इन लीडिंग सेल्स के बारे में देखते हैं, उसका डेफिनेशन। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेटेड टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। लीडिंग सेल्स जो होता है वो जो सेल सिंथेसाइज करता है और जो सीक्रेट करता है उसे कहते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, और उस टेस्टिकुलर हार्मोन्स को साइंटिफिक नेम पे कहता है एंड्रोजेंस। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंप्लेंट्स सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट्स। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल कंप्लेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये लीडिंग सेल्स का एक अच्छा सा डायग्राम पेज नेक्स्ट पेज में दिया है, उस नेक्स्ट पेज को मैं उसके बाद डिफाइन करूँगी। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड्स रेटिस टेस्टिस एंड वासा इन्फ्रेंटा, एपिडेमिक्स एंड वासा डिफरेंसेस। जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स होती है वो ये चारों होती हैं, ठीक है। Seminiferous tubules of the testes open into the vasa inferior through
रेटी टेस्टिस। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो टेस्टिस के साथ ओपन होती है, किसके के साथ, वासा इन्फेंटिया के साथ, किसके थ्रू, रेटी टेस्टिस के साथ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया भी है डायग्राफिकली, ये देखिए एपिडेमिक वासा इन्फेंटिया रेटी टेस्टिस। उसके बाद है वासा इन्फेंटिया लीव द टेस्ट। और जो वासा इन्फेंटिया होती है वो टेस्टिस को छोड़कर एपिडेमिक्स को ओपन होती है और किसके थ्रू लोकेटेड होती है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इस टेस्टिस। वो पोस्टीरियर सरफेस के साथ वो हर टेस्टिस में प्रेजेंट होती है। The epidemic leads to warsa differences that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder। उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर के पास जाते हैं, पहुँचते हैं। उसके बाद इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसल्स। उसके बाद ये कुछ डक्ट सेमिनल वेसल्स से लेते हैं एंड ओपन इनटू द यूथरा एज द इंजेक्टरी डक्ट। उसके बाद ये यूथरा को ओपन करते हैं, किसके थ्रू, इंजेक्टरी डक्ट्स के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे डायग्राम्स के थ्रू दिया। डायग्राम्स के थ्रू अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा भी अच्छा है, क्योंकि डायग्राम्स से रिलेटेड बेस्ड याद करोगे तो जल्दी याद होता है। चलिए आगे देखते हैं। These ducts store and transport to the sperms from the testis to outside through urethra। ये जो भी डक्ट्स ये स्टोर करते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्पर्म्स के थ्रू, किससे, टेस्टिस से। और वो टेस्टिस कहाँ करता है, आउटसाइड द यूथ्रा, और वो टेस्टिस यूथ्रा से बाहर करता है। द यूथ्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पिंस टू एक्सटेंड ओपनिंग कॉल्ड यूथ्रल मीट्स। ये जो यूथ्रा ओरिजिनेट होता है कहाँ से होता है, यूरिनरी ब्लैडर से होता है, और वो कहाँ एक्सटेंड करता है, पिंस से। और वो एक्सटर्नल ओपनिंग भी होता है, वो पिंस जो होते हैं वो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है, उसे कहते हैं यूथरल म्यूट्स। इस पैराग्राफ को आपको और अच्छे से समझना है पूरी डिटेल्स में, तो आप प्लीज़ ये वो दिस डायग्राम्स के थ्रू आप समझे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। पिंस इन मेल द एक्सटर्नल जेनिटेलियाई। पिंस जो होता है वो मेल के एक्सटर्नल जेनिटलाई होता है। इट इज़ मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू। और जो पिंस होता है वो स्पेशल टिश्यूज से बना होता है। दैट हेल्प्स इन इंक्रिएशन ऑफ द पिंस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बारे में हमने फर्स्ट पेज पे ही देखा है। और जो स्पेशल टिश्यूज होते हैं वो हेल्प करते हैं इंक्रिएशन पे, किसको, पिंस के, ताकि ये जो इंसेमिनेशन का प्रोसेस हो सके, ताकि जो मेल स्पर्म्स होता है वो फीमेल्स ओव्यूल्स में जा सके, इस कारण से। द इनलार्ज एंड्स ऑफ द पिंस कॉल्ड द ग्लैंस पिंस। और जो इनलार्ज एंड्स ऑफ पिंस होते हैं वो क्या कहलाता है, ग्लैंस पिंस। इज कवर्ड बाय लॉस ऑफ फोल्ड्स ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। और जो पिंस जिस चीज़ से कवर्ड होता है ये ग्लैंस पिंस, उसे कहते हैं लॉस फोल्ड्स ऑफ स्किन। और इस लॉस फोल्ड स्किन्स को हम क्या कहते हैं, फोर स्किन्स। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड्स पेयर सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट्स एंड पेयर बल्बोयूथरल ग्लैंड्स। ये जो मेल का जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं कई पेयर्स में, जो है सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट्स एंड द पेयर्ड बल्बोयूथरल ग्लैंड्स। Secretions of these glands constitute the seminal plasma। ये जो सारे ग्लैंड्स हैं इनके सिक्रेशंस सिक्रेशन कहाँ होता है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा पे होता है। विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, जिसका फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स भी होते हैं। द सिक्रेशंस ऑफ बल्बोयूथरल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेंट्स ऑफ द पिंस। जो सिक्रेशंस ऑफ बल्बोयूथरल ग्लैंड्स हैं वो लुब्रिकेंट्स
ऑफ पिंस की भी हेल्प करते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक डायग्राम है। हम अभी इसके बारे में देखे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है। इन पॉइंट्स ऑफ व्यू बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो इस बार क्लास 10th और 12th में MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा ही चांस है, इसलिए आप लोग इस डायग्राम को एक बार ज़रूर से देखें और इसमें क्या क्या बताया गया है उसके बारे में ज़रूर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखें। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स आपको सारे चीज़ मिलेंगे।